क्योंकि मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये मैंने किसी को कही नहीं अभी तक। बेसिकली व्हेन आई यूज्ड टू बी 9th क्लास, अच्छा, so once my class teacher told me, हाँ, I will not take a name, so ठीक once है, my class teacher told me that Jay, हाँ, if there is any word beyond shameless, अच्छा, then that belongs to you. ओके, I still remember the exact words. अच्छा। नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, absolutely fine sir, how are you? बहुत मस्त Okay, thanks मस्त for हैं हम। asking. Yeah, ठीक है, ऑलराइट, हम ट्राई करते हैं कि नॉर्मल बेसिक कॉन्वर्सेशन बनता रहे, ठीक है। yeah. और अब जो हम इससे पहले बात कर रहे थे, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा नर्वस नहीं होंगे। मैं भी नर्वस हूँ, हाँ, बस आप नर्वस नहीं होते, मुझे पता है, हाँ हाँ ठीक है। तो कॉन्वर्सेशन कैसे है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आपके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है, आपके बारे में कैसे जानना चाहते हैं कि यार आपकी लाइफ कैसी रही है और किन लोगों ने आपकी मदद की है उसके लिए, या फिर किससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। कोई है ऐसा कोई जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हैं? ओके। तो जैसे कि आपने मुझे पहला सवाल पूछा कि आपकी लाइफ कैसी रही है, इससे पहले किस प्रकार के एक्सपीरियंस आपने आपकी जिंदगी में किए हैं। जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक रिगार्डिंग दैट। ठीक है, तो मेरी जिंदगी काफी वैरायटी वाली रही है, मतलब कि माय लाइफ इज नेवर बीन कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज बीन लाइक दिस वे। ओके, मतलब कि काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, काफी सारे अलग अलग टाइप की जिंदगी देखी है। मतलब कि मेरे जिंदगी के एक टाइम पे ऐसा भी एक दौर था जब मैं मतलब कि 5-10 मिनट के लिए पढ़ाई भी नहीं कर पाता था। लेकिन अच्छा, मेरे जिंदगी में कुछ ऐसा भी दौर आया था जब मैं व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन SIS कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन मुंबई। हाँ, So at that time I used to go to library at 6 a.m. in the morning. हाँ, Yeah, so I used to leave my house at 6 a.m. and I used to Okay. come back home at evening 7 p.m. So basically I used to read like for 12 to 13 hours. So basically my life is an example of great transformation. ओके, Yeah. ऑलराइट, मतलब कि जिंदगी में काफी, और जैसे कि आपने दूसरा सवाल मुझे पूछा कि आपकी जिंदगी में कौन से लोग आपको सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और किसने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है। करेक्ट, ओके, तो पहला इंसान जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा दैट इज माय डैड हिमसेल्फ। सो नेम ऑफ माय डैड इज डॉक्टर प्रदीप सोनार। सो बेसिकली सबसे ज्यादा अगर जिंदगी में मुझे किसी ने मोटिवेट किया है तो वो है मेरे पिताजी। मतलब कि सर ये आज या कल की बात नहीं, बचपन से ही मेरे पिताजी ने मुझे कुछ इस प्रकार की चीजें सुनाई, इस प्रकार की चीजें सिखाई है मुझे कि मतलब कि जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आ जाए, मतलब कि वो कॉन्फिडेंस है अंदर एक या आई कैन डील विद इट। तो सबसे पहला मतलब क्रेडिट जाता है मेरे पिताजी को, फिर मेरे मदर को, मेरे मम्मी को। माय मदर ऑलवेज फोकस्ड लॉट ऑन इथिक्स। अच्छा, बेसिकली मेरी जिंदगी में जो भी कुछ प्रिंसिपल्स है, जो भी कुछ चीजें, वो मेरी माँ की वजह से है। और मेरे पिताजी की वजह से मतलब कि वो एक कॉन्फिडेंस हो गया, वो एक मतलब कि एनर्जी हो गई, वो एक इंथुजियाज्म हो गया, वो एक पावर हो गई, वो सब आती है मेरे पिताजी की तरफ से। ऑलराइट, और तीसरा श्रेय जाता है मेरे गुरुज को। मतलब कि मेरी जिंदगी में काफी सारे गुरु है, लेकिन मैं 2 गुरुओं के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले गुरु मतलब मेरे मैथमेटिक्स टीचर, ही इज माय पिंपले सर। बेसिकली ही इज माय मैथमेटिक्स टीचर। तो उन्होंने मुझे काफी सारी चीजें जिंदगी में सिखाई है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी काफी आसान हो गई। और दूसरे गुरु मेरे आचार्य भरत कदम, जो कि मेरे योग गुरु, जिन्होंने मुझे योगा सिखाया और योगा ने मुझे जिंदगी का मीनिंग सिखाया। ओके, तो बेसिकली गुरु मेरे जिंदगी में काफी ज्यादा मायने रखते हैं। मेरे माता पिता मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। फिर मेरी सिस्टर, द क्वालिटी आई लर्न फ्रॉम माय सिस्टर इज दैट इज सिंसेरिटी। ठीक है, मतलब कि सिंसेरिटी क्या होती है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैंने जीवन में कोई देखा है, दैट इज माय सिस्टर। और एक काफी इंपॉर्टेंट इंसान जिनका नाम मैं लेना भूल गया, वो है माय ग्रैंडफादर। बेसिकली माय ग्रैंडफादर इज आइडियल ऑफ माय लाइफ। मतलब कि व्हेनेवर आई सी माई सेल्फ, आई सी माई ग्रैंडफादर इन दैट। ओके, मतलब कि उनको डिसिप्लिन हो गया, उनको पंचुएशन हो गया, उनको डेडिकेशन हो गया, उनकी वो हेल्थ हो गई, उनका हर एक चीज हो गया, दैट आई फील इन माई सेल्फ। So my grandfather matters a lot for me. Then my uncle, basically my uncle, he's also yoga teacher, and my uncle, he's a very energetic personality, very energetic personality. तो मेरे अंकल ने मुझे काफी सारी चीजें सिखाई है। मैं उनके मतलब कि जहाँ मेरे अंकल रहते वहां भी काफी टाइम में अंकल के साथ रहा करता था, तो अंकल से मुझे काफी कुछ चीजें सीखने मिली है। ठीक है, और अंकल से मुझे अगर सबसे बड़ी चीज मुझे सीखने मिली है तो वो है कि हर एक इंसान में इंसान ने स्टेबल रहना है। मतलब कि जब कोई अच्छी चीज हो जीवन में तो इंसान क्या करता है कि काफी खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा, और जब कोई बुरी चीज आती है तो इंसान काफी ज्यादा निराश हो जाता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली द वन सेंटेंस आई वुड लाइक टू से इज योग कर्मसु कौशलम एंड योग समत्व उच्यते। इट मींस दैट स्टेइंग सेम इन एवरी सिचुएशन, दैट इज अ परफेक्ट ह्यूमन। ओके, एंड दिस इज डिफाइंड बाय लॉर्ड कृष्णा इन गीता इटसेल्फ। या अच्छा, मतलब कि इंसान ने हर एक सिचुएशन में खुश रहना है, हर एक सिचुएशन में हैप्पी रहना है। एवरी सिचुएशन नीड्स टू बी स्टेबल, दैट्स ऑल। ठीक है। या जैसे आपने अभी अगर बात की जाए तो आपने योगा का बहुत बार नाम लिया है, ठीक है, मतलब आपके दादाजी हैं, पापा हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने योगा में आपको डालने के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, एग्जैक्टली, इनडायरेक्टली। तो अगर थोड़ा बहुत अगर योगा के बारे में ही बात करें, ठीक है, जैसे मैं बहुत अभी कह सकते हो नेव बोल सकते हो मुझे, ठीक है, या फिर मैं अमेचर हूँ, मतलब या फिर मैं बहुत बिगिनर बोल सकते हो मुझे, ठीक है, योगा में।
कि मैं बस इतना ही जानता हूँ कि ओम करना, ओके that's it, ठीक है, मेडिटेशन आप कह सकते हो, ठीक है। जी जी तो योगा की शुरुआत होती कहाँ से है? व्हाट डू यू थिंक, मतलब कहाँ से हम जैसे लोग शुरुआत कर सकते हैं? okay so basically yoga is something people think that it is something regarding the physical activity or it is something regarding your physical health हम्म, but I would like to clarify that yoga is not only something regarded to physical health, अच्छा, it is a complete lifestyle, it is a Okay. complete lifestyle हाँ, मतलब कि बेसिकली योगा सिर्फ आसन के बारे में नहीं, योगा बहुत कुछ है। मतलब कि योगा से आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अच्छा, या मतलब कि आप एक चीज सोच के देखिए कि इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मतलब कि इंसान को जॉब लगती है, इंसान बिजनेस करता है, काफी कुछ चीजें हासिल करता है जिंदगी में, बट Correct. एट द एंड वही सोचता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। सही बात और है, एट द एंड सबके साथ मतलब कि वही शिकायत होती है कि जब दिन खत्म होता है तब वो सोचता है कि मतलब कि जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा है, जीवन में कुछ अच्छी चीज नहीं हो रही है। करेक्ट, मतलब पैसा आ रहा है, काफी सारी नई चीजें मिल रही है, प्रमोशंस मिल रही है, ग्रोथ हो रही है, सभी चीजें हो रही है, लेकिन जिंदगी का एक मीनिंग है। मतलब कि लाइफ इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लाइफ इज समथिंग ग्रेटर देन इट। जीवन का एक उद्देश्य, देयर इज अ पर्पस ऑफ लाइफ, सो दैट पर्पस ऑफ लाइफ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम योगा। ओके, So basically there are many philosophies in this world, like Zen philosophy, like there is the Japanese तो philosophy. सिंपल सी बताइए, Yeah. जैसे स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि जी, जी। ऐसा कुंडलिनी योगा बोलते हैं, Okay. राइट, और मूलधारा चक्र बोलते हैं, Okay. पहला चक्र होता है मूलधारा, जी, जी। राइट। तो अगर स्टार्ट ही करना है हमें, हाँ, हाँ। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? Exactly. एक्चुअली जिन चीजों का आपने नाम लिया अभी कि कुंडलिनी हो गई, फिर उसके बाद आपने क्या बोला, मूलधार आपने चक्र। मूलधार बोला, आज्ञा चक्र बोला, इन सभी चक्रास के बारे में आपने बोला। एक्चुअली ये काफी एडवांस लेवल की चीज है अच्छा। और मुझे काफी खुशी है कि आपको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो बेसिकली सर सबसे पहले अगर आपको शुरुआत करनी योगा से, यू हैव टू स्टार्ट विद योर फिजिकल। मतलब कि जब तक आपकी बॉडी आप एक अच्छे लेवल पे नहीं लेके जाते, तब तक आपकी मतलब बाकी चीजें आप उस लेवल पे नहीं कर सकते। क्या मतलब लगता अगर है, मेरा आपकी बॉडी कैसी है जी, जी, फिजिकली? आपकी बॉडी तो अभी उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एवरीवन ऑन यूट्यूब, एवरीवन ऑन इंस्टाग्राम इज सेइंग दैट व्हाट इज तुषार हरजाई नाउ। ओके, सो बेसिकली सर आपको शुरुआत करनी है आपकी बॉडी से। आपको बॉडी को एकदम प्योर रखना है आपने, ठीक है, alright, मतलब कि आपको सिर्फ अच्छी चीजें कंज्यूम करनी है, अच्छा नॉलेज कंज्यूम करना है, अच्छा डेटा कंज्यूम करना है। ठीक है, एवरीथिंग यू हैव टू कंज्यूम इन इज प्योरेस्ट फॉर्म, हाउ यू ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इटसेल्फ। या ओके, तो सबसे पहले आपकी बॉडी की शुद्धि हो गई, फिर उसके बाद आपको आपके मन के अंदर परिवर्तन लाने, मतलब कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है उस चीजों के बारे में। और जब आप योगा के अंदर, आप जब योगी की एक्टिविटीज करोगे तब ऑटोमेटिकली आप काफी पॉजिटिव बन जाओगे। आपके मन में गलती से भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं एंटर कर पाएगा, इतने पावरफुल आप बन जाओगे। ठीक है। Yeah. ये तो वो हो गई कि मैं बन जाऊंगा। जी, जी। मुझे बताओ कि स्टेप क्या करना है? ओके, स्टेप क्या करना है? तो सो यू कैन स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम वेरी सिंपल थिंग्स। ठीक है। मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज की शुरुआत करनी है, कोई भी आपको बड़ा बिल्डिंग बनाना है, आपको स्टार्टिंग में सिर्फ एक ईंट रखनी है बस। ठीक है, ईट क्या है? तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग करनी है आपको योगा के पहले पैरामीटर से। अच्छा, मतलब कि जैसे कि मैं मेरे काफी सारे लोगों को बोलता हूँ कि योगा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 लिम्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको योगा का फंडामेंटल समझाना चाहूंगा कि योग एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, सो बेसिकली योग इज अ संस्कृत वर्ड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम युग। सो बेसिकली युग का अर्थ होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिजिकल कॉन्शियसनेस एंड द गॉड इज कॉल्ड एज योगा। ओके, मतलब कि आत्मा और परमात्मा, इन दोनों का मिलन, इसे कहते हैं योग। आई होप यू आर गेटिंग मी राइट। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योगा है। योगा, राइट, गॉट इट। पहला Okay. स्टेप क्लियर। जी, पहला स्टेप क्लियर। ठीक है, तो बेसिकली हमें शुरुआत करनी योगा के पहले पैरामीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि योगा के 8 लिम्स होते हैं। सबसे पहला होता है यम, यम, नियम, नियम, आसन, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान, धारणा, धारणा, समाधि। समाधि। So there are 8 limbs of yoga. So the Okay. first limb of yoga is yam, and you have to start with it. यम इज? So basically yam and niyam, they are the moral disciplines. They are the moral disciplines. So basically the yam means, there are 5 things in yam. The first one is satya. So the word satya means truthfulness. So a person have to be truthfulness in every situation, regardless of anything. ओके, The second thing is ahimsa. Ahimsa is one of the most important principle of yoga. So ahimsa means non-violence. You don't have to harm any living being for your intention ओके, or for your any kind of benefit. So not only human being, but you don't even have to hurt anyone's feeling. You don't have to hurt anyone's feeling as well. So yam. So there are 2 parts. Yam. There are satya, ahimsa. Third one is aparigraha. Aparigraha means I am happy in what I have. ओके, Yeah. ठीक The है, fourth one is brahmacharya. The brahmacharya now it is the most confusing topic to the youth. Many people think that brahmacharya means you don't have to marry. Basically, it is not the actual meaning of brahmacharya. The actual meaning of brahmacharya is that you have to make right use of energy.
You have to Right make use of energy. right use of energy. Okay. Because when you practice yoga, you become very powerful, isn't it? Correct. Yeah. So you obtain a lot of energy. So you have to use that energy for a good purpose. अच्छा. You have to use this energy for the betterment of this world. Okay. That's the time you can call yourself a yogi. Or else there are many people who have energy but they make wrong use of it. So that doesn't make any sense. Yeah. Correct. So yam, niyam, aparigraha, brahmacharya. Then after that, astya. So the meaning of astya is non-jealousy. You don't have to be jealous of anyone. Fuck the world. Just be chill in your own life. That's all. ठीक है. So whatever you have, be happy in it. Don't be jealous of anyone. Just enjoy your life. That's all. Yeah. ठीक है. So now coming to the niyam. So niyam also have 5 constraints. So the first one is soch. Soch means cleanliness. Always be clean. Always be Clean. clean. ठीक है. Soch, santosh. Santosh means be happy in what you have. And it means that samadhan. Samadhan. There is a special word in Sanskrit that is samadhanam. Yeah. Samadhan. So soch, santosh, tapas. Tapas means consistency. Whatever thing you are practicing, whatever thing it is yoga, it is martial arts, it is drawing, anything it is, you have to do it with consistency. Yeah, because even if you make small efforts, if you do it for a long time, it is going to give a big fruit. That's all. Correct. Yeah. अच्छा. So soch, santosh, tapas. Then after that, ishwar parinirvaha. That is one of the most important topic. ठीक है. That you have to completely surrender yourself to the Lord. इट मीन्स दैट आपने कई बार देखा होगा सर कि मतलब कि जिंदगी में अगर कई बार काफी कुछ बुरी चीज हो जाए तो इंसान इतना टूट जाता है, इतना बिखर जाता है कि काफी मतलब खुद को संभाल भी नहीं पाता है वो. जी ये बात सही. तो एक चीज मतलब कि आपके जीवन में भी ये सब पॉइंट्स आए होंगे, मेरे जीवन में भी ये सब पॉइंट्स आए, सभी के जीवन में ये सब पॉइंट्स आते हैं बिकॉज इट इज लाइफ एंड दीस आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ. तो ये आपके जीवन में आने ही वाले हैं. ओके. ठीक है. यहाँ पर अगर ये बात की जाए तो वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है चीजें, बहुत सारी चीजें हो गई हैं. आपका जो ज्ञान है बहुत अप्रतिम है. ठीक है. और ये ज्ञान को समाना थोड़े टाइम में बहुत मुश्किल है. ठीक है. तो जो 2-3 चीजें जो स्टार्टिंग में हम कर सकते हैं, आप कह सकते हो योगा से, आप कहते हो यम, और यम के 2 पार्ट्स हैं, सत्य और अहिंसा. पहले अभी 7 होते हैं. यम के एक्चुअली 5 पार्ट होते हैं, बट अभी स्टार्टिंग के लिए सत्य और अहिंसा पे काम करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप्स पे धीरे-धीरे जाना स्टार्ट करना है ना. तो किसी को भी अभी योगा स्टार्ट करना है तो पहला जो करना पड़ेगा सत्य और अहिंसा, इन दोनों को फॉलो करना पड़ेगा. उसके बाद फिर नेक्स्ट चीजें आती हैं. ठीक है. योगी आपकी योगा की बात. ठीक है. जी. आपको मतलब योगा से क्या क्या फायदा हुआ है? सर माय कंप्लीटली माय होल लाइफ, माय होल लाइफ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योगा. अच्छा. मतलब कि मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं था, आई वाज अ जीरो. अच्छा. या मतलब कि द वे आई स्पीक नाउ, द वे आई टेल यू थिंग्स नाउ, द वे आई डू थिंग्स नाउ, the way I teach people, the way I do everything, that is completely because of yoga. ठीक है. क्योंकि सर मैं अगर आप क्योंकि मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने किसी को कही नहीं अभी तक. Basically when I used to be in 9th class. अच्छा. So once my class teacher told me, I will not take a name. So once my class teacher told me that Jay, if there is any word beyond shameless, अच्छा, then that belongs to you. Okay. I still remember the exact words. अच्छा. So my class teacher told me that Jay, that if there is a word beyond shameless, then that belongs to you. Yeah. Okay. लेकिन मैंने जिंदगी में कभी भी किसी चीज को मन पे नहीं लिया, मैं कभी भी किसी चीज को पर्सनल नहीं लिया आज तक. जी मतलब बचपन से ही मेरा ऐसा हुआ है कि मैंने किसी भी चीज को पर्सनल ले लिया, वो भी चीज मैंने मजाक में लिया था. जी. लेकिन कुछ चीजें होती है जो आपके मतलब कि सबकॉन्शियस के अंदर स्टोर हो जाती है. जी. तो मतलब कि ये चीज नहीं है सर, मतलब कि हम लोग समझते हैं कि कोई इंसान कंप्लीटली यूजलेस है, इससे कुछ हो ही नहीं सकता. तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर कि मतलब आपके पास काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म की मदद से आप ये सब चीजें पब्लिक को आप कह सकते हो. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज आप सभी तक फैलाइए, ये चीज सबको ये चीज बताइए. ठीक है. कि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान यूजलेस नहीं होता. नो वन इज यूजलेस. कोई भी चीज इंसान, हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ खूबी है, हर एक इंसान के पास एक ना एक चीज कम से कम है जो वो दुनिया से कंप्लीटली अलग लेवल पे कर सकता है, जो आज तक किसी ने किया नहीं है. वो पोटेंशियल उसके पास है, बस वो पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए कोई ना कोई इंसान आना चाहिए. मैंने भी ये फिलोसफी सुनी है कि हर किसी के पास एक गोल्ड कॉइन होता है. ठीक है. तो जब भी आप बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो और किसी को भी अप्रोच करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, इसके बाद एक गोल्ड कॉइन है और मैं उस गोल्ड कॉइन को ले सकता हूँ. ठीक है. तो अब इससे मैं गोल्ड कॉइन ले लूंगा, इससे भी ले लूंगा, तो मेरे पास 2 हो गए, उनके पास एक. मान लीजिए इनडायरेक्टली आप अपनी ही ग्रोथ ले रहे हैं इनडायरेक्टली. ठीक है. और सेल्फिश वर्ल्ड है, राइट, दुनिया का भला करना है, समझ रहे हो, बट इनडायरेक्टली अब अपना जो है ग्रोथ लेकर के आते हैं, तो इनडायरेक्टली आपके 10 लोगों का भला हो जाता है. ये मेरा एग्जैक्टली. तो दैट्स द थिंग, राइट, जैसे जो आप बोल रहे हैं.